विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, इनमें से कौन कौन सी सेट है वो हमें बताने हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी देना है कि ये सेट क्यों है। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। ऐसा कलेक्शन ईयर में उन मंथ का कलेक्शन जिनका फर्स्ट लेटर जे है। ऐसे मंथ है जनवरी, जुलाई और जून। कलेक्शन इज वेल डिफाइंड हैंस इट इज़ अ सेट। ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है और इसीलिए सेट है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, उनमें 3 महीने ऐसे हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। ये वेल डिफाइंड है और इसलिए सेट है। सेकंड, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। ऐसी कलेक्शन 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इंडिया के, उनकी कलेक्शन सेट है, यानी ये हमें बताना है सॉल्यूशन। कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इज़ नॉट वेल डिफाइंड। कलेक्शन जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट सेम सेट ऑफ 10 राइटर्स आर टैलेंटेड इन एवरी वंस ओपिनियन। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि केवल वही 10 राइटर ऐसे होंगे जो सभी के लिए मोस्ट टैलेंटेड होंगे, इसीलिए ये सेट नहीं है। थर्ड, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड। एक ऐसी टीम जो वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की हो, वो सेट है, यानी सॉल्यूशन। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड इज़ नॉट वेल डिफाइंड। 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन जो वर्ल्ड के हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है, टीम वेल डिफाइंड नहीं है क्योंकि ए बैट्समैन में बी बेस्ट इन समवन्स ओपिनियन वेयर एज ही माइट नॉट बी बेस्ट इन अदर्स ओपिनियन। क्योंकि कोई बैट्समैन किसी के ओपिनियन में अच्छा हो सकता है और किसी के में नहीं, इसीलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये सेट भी नहीं है इसीलिए। फोर्थ, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। आपकी क्लास में बॉयज़ का कलेक्शन। सॉल्यूशन, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास इज़ वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज़ ए सेट। आपकी क्लास में बॉयज़ का सेट कलेक्शन वेल डिफाइंड है, इसलिए ये सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 contains elements 1, 2, 3 so on till 99। नेचुरल नंबर के सेट में लेस देन 100 में होते हैं एलिमेंट 1, 2, 3 और 99 तक। दस दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड हेंस इट इज़ ए सेट। हम देख सकते हैं कि कलेक्शन वेल डिफाइंड है और ये इसलिए सेट है। सेकेंड एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें इन सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 एंड 7। एक्स एक इंटीजर हो और एक्स लाई करेगा -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, तो इसमें एलिमेंट होंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम देख सकते हैं कि एक्स इंटीजर है, ये सारे एलिमेंट इंटीजर हैं और -3 से बड़ा है, यानी कि -3 से बड़ा इंटीजर स्टार्ट होता है -2 से, फिर -1, 0, 1, 2 और ऐसे ही 7 से छोटा 6 तक ये जाएगा। ये षष्ठ ये होगा। सेकंड, बी इज इक्वल टू एक्स सेट ऑफ ऑल एक्स दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। बी सॉल्यूशन, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ऐसे एलिमेंट एक्स को डिफाइन किया गया है कि एक्स नेचुरल नंबर होगा जो कि 6 से छोटा होगा। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इस सेट में होंगे 1, 2, 3, 4, 5 क्योंकि 6 से लेस देन तक लेने हमें एलिमेंट, इसलिए बी में एलिमेंट होंगे 1, 2, 3, 4, 5। थर्ड, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ऐसे एक्स एक 2 डिजिट नंबर होगा नेचुरल नंबर सच दैट उनका जो डिजिट का सम होगा वो 8 होगा। हम देखें कि 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और 99 तक होते हैं, तो हम इनमें देख सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट होगा 17, 1 और 7 को हम ऐड करें तो 8 आएगा।
फिर 26, 2 और 6 को ऐड करें तो 8 आएगा, 35, 5 और 3 को ऐड करें तो 8 आएगा, ऐसे ही 44, 53, 62, 71, 80 ये सभी एलिमेंट होंगे इस सेट में। फोर्थ, डी इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के सभी लेटर्स का सेट। हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे TRIGONMEY, क्योंकि हम इसमें रिपीटिशन नहीं करेंगे वर्ड्स का और ऑर्डर भी मैटर नहीं करता है, इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे। हम देख सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री इनसे मिलकर बना है, इसलिए डी में ये सभी एलिमेंट होंगे। फिफ्थ, ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड क्यू। एक्स ऐसा एक्स जो कि वोवेल है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में और क्यू से मतलब पीछे होगा, आगे अगर क्यू से कोई आगे होगा तो वो इस सेट में नहीं होगा। जैसे इस सेट में होगा AEIO, क्योंकि क्यू से कई को प्रीसीड करते हैं AEIO, लेकिन जो यू है वो क्यू को एक्सीड करता है, इसलिए वो यू इस सेट में नहीं होगा। F इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसा एक्स जो कि प्राइम नंबर है और 60 का डिवाइजर है। हम देख सकते हैं कि 2 60 का डिवाइजर और प्राइम नंबर है, 3 भी और 5 भी 60 के डिवाइजर हैं और प्राइम नंबर है। इसके अलावा हम देखें कोई भी एलिमेंट जैसे 4 60 का डिवाइजर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम देखें कि 2 3 5 को छोड़कर और जो 60 के डिवाइजर हैं वो कोई भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसका ये सेट एफ होगा 2 3 5। सेवंथ, इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ -5 एंड मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 20। एक्स मल्टीपल होगा -5 का और मोड एक्स लेस देन इक्वल टू होगा 20 के। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 20 इम्प्लाइज -20 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 20। मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 20 का मतलब है एक्स लाई करेगा -20 और 20 के बीच में, और इसको हम लिख सकते हैं -20 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 20। एक्स -20 के इक्वल हो सकता है और बड़ा, और 20 के इक्वल हो सकता है और छोटा। तो इस और -5 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये सेट होगा -20 फिर -15 -10 -5 0 5 10 15 20। ये सभी 5 के मल्टीपल हैं और एक्स लाई करेगा -20 और 20 के बीच में, और -20 और 20 के इक्वल भी होगा। एट्थ, h इज इक्वल टू एक्स सच दैट 4x - 3 लेस देन 6 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 4x - 3 लेस देन 6 है, यानी कि 3 को हम उस साइड ले जाएं तो 4x लेस देन 9 और 4 को 9 के नीचे ले जाएं तो x लेस देन 9/4, यानी कि हम इसको डिवाइड करें तो x लेस देन 2.25। x लेस देन होगा 2.25 से और x बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो इसमें दो एलिमेंट होंगे 1 और 2, क्योंकि 2.25 से लेस होना चाहिए और नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 2 2.25 से ज़्यादा नहीं जाएगा, इसलिए इसमें दो एलिमेंट होंगे 1 और 2। नाइन्थ, I इज इक्वल टू एक्स सच दैट x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू z, यानी कि इंटीजर। x² - 5 + 6 इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0। उसमें से हम उसको हम सोल्व करेंगे तो देखिए x² - 3x - 2x + 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज हम -5 को -3 और -2 लिख सकते हैं, और हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो बच गया x - 3, इन दोनों में से -2 कॉमन लिया तो भी x - 3 बच गया। इन दोनों टर्म में से x - 3 कॉमन ले लेंगे, x - 3 कॉमन लिया, यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -2, तो x - 2 बच गया x - 3 कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ से देखेंगे एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, इसको एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की दो वैल्यू आएंगे, x इक्वल टू 2 और 3। तो आई में दो एलिमेंट होंगे 2 और 3 जो कि इंटीजर में बिलोंग करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट,
5,10,15,20। हम देख सकते हैं कि ये 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, 5 इंटू 4। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे ए इज इक्वल टू सेट ऑफ होल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स एन। एन होगा लेस देन इक्वल टू 4 और एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को। एन लेस देन इक्वल टू 4 और एन नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, यानी कि एन की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आएगी 5, जब 2 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 10, 3 रखेंगे तो 15, 4 रखेंगे तो 20। इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सेकंड 14, 21, 28, 35, 42 सो ऑन 98। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ होल एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 7। एक्स जो है वो 7 का मल्टीपल है एंड एक्स 7 और 100 के बीच में है। हम देख सकते हैं कि 7 से बड़ा है एक्स, यानी कि 14 से स्टार्टिंग है, और 100 से छोटा है, यानी कि 98 तक है, और एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है। हम देख सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं, इसलिए हम ऊपर वाले हम इस सेट को लिख सकते हैं कि बी इज इक्वल टू सेट ऑफ होल एक्स दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 7, क्योंकि सारे 7 के मल्टीपल है, और एक्स बिलोंग करेगा, एक्स लाई करेगा 7 और 100 के बीच में, और एक्स नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। थर्ड 2, 3, 5, 7, 11 सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 13। हम देख सकते हैं कि ये सारे प्राइम नंबर हैं और 13 से लेस तक है, इसलिए हम इनको ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन एंड एक्स लेस देन 13। एग्जाम्पल 4 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर सिंगलटन एंड विच आर नल सेट्स। हमें बताना है कि इन सेट में से कौन सा सिंगलटन सेट है और कौन सा नल सेट है। फर्स्ट ए इज इक्वल टू एक्स सेट ऑफ होल एक्स सच दैट एक्स लाई बिटवीन 3 and 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे पास कंडीशन है कि एक्स 3 और 4 के बीच में होगा और नेचुरल नंबर भी होगा। हमें पता है कि 3 और 4 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाइन नहीं करता, इसलिए ये नल सेट है। सेकंड बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमारे पास कंडीशन है, इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ सकती है +3 और -3। +3 तो नेचुरल नंबर में है, -3 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, इसलिए इसमें केवल 3 बिलोंग करेगा, जो कि इसलिए क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए सिंगलटन सेट होगा। थर्ड सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन प्राइम नंबर। ऐसा एक्स जो कि केवल इवन प्राइम नंबर है। हमें पता है कि केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ऐसा कोई प्राइम नंबर 2 के अलावा नहीं है जो कि इवन भी हो, इसलिए इस सेट में आएगा केवल 2 और इसलिए सिंगलटन है क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। डी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ऐसा एक्स नेचुरल नंबर है और एक्स लेस देन 8 है एंड साइमल्टेनियसली एक्स ग्रेटर देन 12। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा और 12 से बड़ा। हम देख सकते हैं कि 8 से छोटा और 12 से बड़ा, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई नहीं कर सकती नेचुरल नंबर जब एक्स होगा, इसलिए ये सेट नल सेट है। फिफ्थ ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट 25x² - 30x + 9 इज इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग्स टू क्यू, यानी कि रैशनल नंबर। 25x² - 15x + 9 इज इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि -30x को हम तोड़ सकते हैं -15x - 15x, और हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 5x। 5x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5x, यहाँ पे बचेगा -3। यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, और यहाँ पे बचेगा 5x और यहाँ पे बचेगा -3, क्योंकि माइनस यहाँ से हमने कॉमन लिया, माइनस यहाँ से कॉमन लिया। अब 5x - 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, 5x - 3 यहाँ से कॉमन लेंगे, 5x 3 यहाँ से कॉमन लिया, -3, 5x बच गया, और यहाँ से कॉमन लिया तो -3 बच गया। तो हम एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार इसको पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/5। इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3/5।
और हम देख सकते हैं कि 3/5 रैशनल नंबर बिलोंग करता है। तो इसमें वैल्यू, इसमें सेट में एलिमेंट होगा 3/5 विच इज ए सिंगलटन सेट, यानी कि इसमें एक एलिमेंट है इसलिए ये सिंगलटन सेट है। 6th, f इज इक्वल टू x सच दैट x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं x² + x + x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x को हम तोड़ सकते हैं x + x में, और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे x, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 1। x + 1 में से कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे 1। इन दोनों में से x + 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 1, और इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -1, -1। x नेचुरल नंबर में लाई करना चाहिए, लेकिन -1 नेचुरल नंबर में लाई नहीं करता, इसलिए f नल सेट होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।